जी हां, तो इजरायल के सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इजरायली सेना ने सीरिया में 250 से ज्यादा ठिकानों पर बारूद बरसाया है। मिसाइल के प्रोडक्शन सेंटर को टारगेट किया है। सैन्य ठिकानों पर भी भीषण बमबारी की है। हिब्रू मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजरायल के इस हमले को लेकर। और वही इजरायल का सीरिया के लताकिया पर बड़ा अटैक हुआ है। लताकिया बंदरगाह के पास यह हमला हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया है इस हमले में। ये देखिए तस्वीरें उस हमले की। और बड़ी खबर है, इजरायल के सीरिया पर बड़े हवाई हमले। लताकिया में आईडीएफ के बैक टू बैक हमले हुए हैं। नौसेना बंदरगाह को भी नष्ट किया गया। लताकिया फिलिस्तीनी शरणार्थियों का ठिकाना है। इधर दमिश्क में भी इजरायल के हमले हुए हैं। हवाई हमलों से टारगेट को तबाह किया गया है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी इजरायल ने हवाई हमले किए। एक और अहम खबर है, दमिश्क पर आईडीएफ के हवाई हमलों का एक और वीडियो सामने आया है। दमिश्क में वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया है। वहीं असद के गढ़ में पहुंचे सीरियाई विद्रोही। असद के गढ़ तरतूस के सेंटर में विद्रोही पहुंच चुके हैं। तो देखिए, विद्रोही लगातार आगे बढ़ रहे हैं और असद का जो गढ़ था वहां पर भी विद्रोहियों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तरतूस के सेंटर में विद्रोही पहुंचे, उसकी तस्वीरें। आईडीएफ की सीरियाई सीमा में एंट्री हुई है। इजरायली सेना ने बफर जोन में की एंट्री। बॉर्डर के कई इलाकों को टारगेट किया गया है। जी हां, तो महाविनाशक प्रहार लगातार जारी है। सीरिया की जंग से जुड़े 9 बड़े अपडेट क्या हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आईडीएफ का सीरिया में 250 ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। इजरायली सेना ने लताकिया बंदरगाह को टारगेट किया है। पूर्व सीरियाई पीएम के सत्ता सौंपने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। उधर गोलन हाइट्स को लेकर नेतन्याहू ने कहा है कि गोलन हाइट्स हमारा अभिन्न अंग है और रहेगा। यह नेतन्याहू का बयान सामने आया है। इधर आईएस उठा सकता है सीरिया के हालात का फायदा, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। नजर है आईएस पर भी। और सीरिया के होम्स शहर में दिखे आईएसआईएस के समर्थक। हाफिज असद की सबसे बड़ी मूर्ति को भी ढेर कर दिया गया है। सीरियाई सैन्य कर्मियों के लिए माफी की घोषणा की गई है। दमिश्क में असद की सेना का विद्रोहियों के आगे आत्मसमर्पण भी हुआ है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, बहुत कुछ हो रहा है सीरिया में। एक तरफ आईएसआईएस का खतरा अमेरिका को नजर आ रहा है, दूसरी तरफ पूरी तरह से विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया है। इजरायल के हमले भी लगातार चल रहे हैं सीरिया के अंदर। देखिए, बिल्कुल सीरिया एक ऐसा प्लेग्राउंड बन गया है जहां पर हर कोई अपने लिए अपने हितों को लेकर खेलना चाहता है। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार ना सिर्फ आप देखिए कि रशिया कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से अपने बेसिस को बचा ले। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि सारी चीजें, हथियार जो है आईएसआईएस के हाथ में ना लग जाए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल कोशिश कर रहा है कि इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ज्यादा से ज्यादा जो गोलान हाइट्स के आसपास के इलाके हैं वो अपने हाथ में ले ले। तो निश्चित तौर पर इस समय सीरिया के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और अपनी कोशिश ये की जा रही है कि जब तक सरकार बने उससे पहले ये सभी सुपर पावर्स या सभी प्लेयर्स अपने अपने हितों को साध ले। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। दमिश्क के बरजेह में बड़े हमले हुए। केमिकल हथियारों के सेंटर के पास धमाके हुए। 2 बड़े विस्फोट की खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन हमलों की और धमाकों की। बताया ये जा रहा है कि केमिकल हथियारों का जो सेंटर था उसके पास ये धमाके हुए हैं दमिश्क में। और इजरायल के सीरिया पर बैक टू बैक हमले हुए हैं। दारा प्रांत पर बमबारी कर रहा है इजरायल। लगातार हमले इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरह से जान बचाते लोग नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी भागते आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। ये जो हमले हुए हैं इसके बाद वहां मौजूद लोग दहशत में हैं।
और इसराइल के हमलों पर चीन का बयान सामने आया है। सीरिया की संप्रभुता का सम्मान हो, बीजिंग की सीरिया घटनाक्रम पर नजर है। और सीरिया पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, गोलन हाइट्स हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। सीरियाई सरकार का पतन हमारे प्रहार का परिणाम है। स्थिति स्पष्ट होने तक आईडीएफ सीरिया में रहेगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू का गोलान पर बड़ा दावा, गोलान पर कब्जे के लिए ऑपरेशन चलाए, गोलान पर कब्जे के लिए चलाया ऑपरेशन न्यू ईस्ट। हमने विसैन्यकृत जोन को कब्जे में किया है, सीरिया की सेना का वहां पर कब्जा नहीं था। और इजरायली सेना की सीरियाई बॉर्डर पर एंट्री, आईडीएफ ने नियंत्रित बफर जोन में की है एंट्री। बफर जोन में दिखे इजरायली टैंकर। और सूत्रों के हवाले से इजरायली हमलों पर बड़ी खबर है। इजरायली सेना का टारगेट सीरिया के हथियार, असद शासन की सेना को भी खत्म करना चाहता है इजरायल। टैंक से लेकर मिसाइलों तक को तबाह करना चाहता है इजरायल। हथियारों के नई सरकार के हाथों में पड़ने का डर है। और असद के हथियार विद्रोहियों के हाथ लग गए हैं। जी हां, क्या क्या हथियार अब तक विद्रोहियों के हाथ लगे हैं उस पर हम नजर डालते हैं। टैंक की बात करें, 2720 टैंक उनके हाथ लगे। एयरक्राफ्ट 452 एयरक्राफ्ट उनके कब्जे में है। एमएलआरएस की बात करते हैं तो 614 एमएलआरएस पर उनका कंट्रोल हो गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 609, इतने लॉन्चेस इस वक्त विद्रोहियों के कब्जे में है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें 295, फाइटर 168 और जहाज की बात करें तो 47। ये सब कुछ अब विद्रोहियों के नियंत्रण में है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अब असद के हथियारों का इस्तेमाल विद्रोही गुट कर रहे हैं और हालात इतने बुरे हो गए कि आखिरकार असद सरकार को ध्वस्त कर ही दिया विद्रोहियों ने। अब वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, अभी सारा का सारा फोकस एसटीएस का या बाकी ग्रुप्स का, चाहे वो सीरियन डिफेंस फोर्सेस हो, इन सभी का कोशिश है कि कंसोलिडेट कर कर अपने लिए एक सरकार बनाई जाए। लेकिन उससे पहले उसी समय के अंदर इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि जितने सीरियन आर्मी के पास हथियार थे, जितने उनके पास उनके एम्युनिशन डिपो थे, उसको भी बर्बाद कर दी जाए। तो अलग अलग तरीके से अगर आप देखें तो एक तरफ सरकार बनाने, एक तरफ कंसोलिडेट करने के अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप, क्योंकि करीबन 26 से ज्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं जो अभी आप कह सकते हैं कि सरकार फॉर्मेशन में, सरकार बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ईस्ट के इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, वहां पर अभी भी आपस में लड़ाई चल रही है। तो निश्चित तौर पर आप ये मान सकते हैं कि भले ही हमें दिखती हूँ चीजें कि ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी आपस में इनकी इनफाइटिंग लगातार जारी है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाने की कोशिशें भी लगातार जारी है। शुक्रिया आपका सुमित पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीरिया में अब हालात जो हैं वो विद्रोही गुट के पास है और सीरिया में नई सरकार के गठन से पहले की तस्वीर भी सामने आई है। पूर्व सीरियाई पीएम के सत्ता सौंपने की एक्सक्लूसिव तस्वीर। सत्ता सौंपने के लिए सहमत हुए पूर्व पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली, एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जलाली से बैठक हुई है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। मीटिंग में दिखे मोहम्मद अल बशीर भी। अल अरबिया टीवी के हवाले से खबर है। और असद के देश छोड़ने के बाद की सेना का समर्पण, और वो भी तस्वीरें सामने आई हैं। दमिश्क में आत्मसमर्पण करती दिखी असद की सेना। अल्लाह या रब इंतकीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु अहलक वशौ। वहीं सीरिया में असद के चिन्हों को मिटाने में जुटे हैं विद्रोही। असद के पिता की मूर्ति को किया ढेर, हाफिज असद की सबसे बड़ी मूर्ति को गिराया। हाफिज असद की मूर्तियों को तोड़ रहे विद्रोही। अल्लाहु अकबर।
जी हाँ, तो इजराइल का ऑपरेशन क्लीन क्या है देखिए। 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं अभी तक इजराइल ने, और पंजशीर बक डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है। इमिग्रेशन, पासपोर्ट, इमारत तबाह कर दी है। इस हमले में साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर भी हमले किए गए हैं। खुफिया एजेंसी मुख्यालय पर भी अटैक किया गया है। मिडजेह एयरबेस पर कई हेलीकॉप्टर ध्वस्त किए हैं। सीरिया के कई मिसाइल गोदाम नष्ट कर दिए हैं। असद के केमिकल हथियार गोदाम पर हमला किया है। तो लगातार इजराइल का अटैक जारी है सीरिया में। और अगली बड़ी खबर है, असद की सेना के लिए विद्रोहियों का बड़ा ऐलान। सीरियाई सैन्य कर्मियों के लिए माफी की घोषणा। कहा, सैन्य कर्मियों को नहीं पहुंचाया जाएगा कोई नुकसान। और सीरिया के विद्रोही कमांड का बयान, महिलाओं पर नहीं लगाए जाएंगे प्रतिबंध, महिलाओं के पहनावे पर नहीं दिया जाएगा कोई निर्देश। असद की सैदनाया जेल से निकाले गए कैदियों के शव, 21 कैदियों के शव पहुंचाए गए अस्पताल। असद शासन में जेल में मारे गए थे कैदी। لبعض المعتقلين تم نقلهم من سجن سيدنايا العسكري إلى مشفى حرستا। और सैदनाया में विद्रोहियों को मिली सफलता। सैदनाया जेल का मिला एंट्री पॉइंट। विद्रोहियों ने लाल जेल का गुप्त प्रवेश द्वार खोजा। वहीं सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद रूसी सेना ने छोड़ा अलेप्पो। रूसी वाहनों का काफिला जाता हुआ दिखा है। सारेन इलाके में तैनात थी रूसी सेना। और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की वार्निंग, आईएसआईएस उठा सकता है सीरिया के हालात का फायदा, जमीनी स्थिति का फायदा उठा सकता है आईएसआईएस, लॉयड ऑस्टिन का बयान। सीरिया के होम्स शहर में दिखे आईएसआईएस के समर्थक। कार पर आईएसआईएस का झंडा भी दिखा है। और सीरिया के संघर्ष का अंत ना होने देने वाली 3 किरदार आपको हम बताएंगे आगे, जो सीरिया में मौजूद हैं। लेकिन 3 अंतर्राष्ट्रीय किरदार वो भी हैं जिनकी नज़र हमेशा सीरिया पर है। इनमें अमेरिका का बारूद आईएसआईएस पर बरस रहा है। अमेरिका ने पहली कार्रवाई सोखनेह में की है। इसके बाद रक्का प्रांत के सबका क्षेत्र पर हमला किया गया। देर अजजोर के तबनी पर भी अमेरिका ने बारूद बरसाया। इसी प्रांत के मुहासान क्षेत्र में भी आईएसआईएस को टारगेट किया गया। अल मयादीन क्षेत्र में भी अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। और सेंट्रल सीरिया के तादमोर में सबसे ज़्यादा बारूद गिराया गया है। अब रूस की भूमिका ये है कि उसे अपने सैन्य संसाधनों की वापसी चाहिए, इसलिए रूस ने हमीमिम एयरबेस को खाली करना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे ही तार्टूस के नेवल बेस से भी रूसी सैन्य जहाज रवाना हो गए हैं। हालांकि अभी दमिश्क बेस खाली होना बाकी है। होम्स बेस से सेना को निकाला जा रहा है। और इधर सीरिया में इजराइल की स्ट्राइक पर ईरान का बयान सामने आया है। ईरान ने सीरिया पर हमलों की निंदा की है। यूएन से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील ईरान ने की। और अगली बड़ी खबर है, तुर्की का सीरिया में हमला। देर एजजोर में भीषण हमला हुआ है। गोला बारूद को नष्ट किया गया। असद की सेना ने छोड़े थे देर में हथियार। हमले के बाद कमिशली में भेजा गया हथियारों का जखीरा। और दमिश्क की अपील के बाद इराक का फैसला, अल बुकामल क्रॉसिंग को खोलेगा इराक। खाने का सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी इस क्रॉसिंग को खोलने के बाद से।